दोस्तों, आपने प्राचीन ऋषि मुनियों के विषय में तो सुना ही होगा, जिनके पास अलौकिक शक्तियां होती थीं, जो आम इंसान की समझ से परे होती थी। उनके मात्र एक कथन से ही किसी का जीवन बन भी सकता था या बिगड़ भी सकता था, जिसे हम श्राप या वरदान के नाम से जानते हैं। परंतु यह सब कैसे होता था? दोस्तों, यह सब संभव होता था कुंडलिनी जागरण के कारण। यानी वो अपने सभी 7 चक्रों को जगा लेते थे, जिससे साधारण मनुष्य भी साधारण नहीं रह जाता, बल्कि महामानव बन जाता है और अनेक शक्तियों का राजा भी बन जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर ये सारे चक्र जाग जाएं। दोस्तों, योग विज्ञान में जिन 7 चक्रों के विषय में बताया गया है, उनमें से सबसे पहला है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है जो गुदा और लिंग के पास स्थित होता है और इसे ही आधार चक्र माना जाता है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। यह वह चक्र है जो भोजन और नींद के लिए तरसाता है। अगर आपने अपने भीतर जागरूकता पैदा कर ली तो आप इन बंधनों से मुक्त हो सकते हो। इस चक्र को जागृत करने के लिए भोग, संभोग और निद्रा पर संयम रखना होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 100 वर्षों तक जी लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं, जिससे इनके शरीर का क्षय धीमा हो जाता है और ये अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपका भी मूलाधार जागृत होता है तो आपके भीतर भी शौर्य, पराक्रम का भाव आ जाएगा। दोस्तों, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र जनेंद्रियों से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज मस्ती एवं मनोरंजन की प्रधानता होगी और भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने के लिए आप तत्पर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जीवन में मनोरंजन आवश्यक तो है, पर मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को नीचे की ओर धकेलता है। जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है, उसके अंदर से क्रूरता, प्रमाद यानी फालतू की बहस में उलझना, अवज्ञा और अविश्वास जैसे दुर्गुणों का नाश हो जाता है और मनुष्य चेतना के स्तर पर ऊपर उठना शुरू कर देता है। तीसरा चक्र है मणिपुरक चक्र। दोस्तों, इस चक्र का स्थान नाभि के मूल में बताया गया है। यह एक ऐसा चक्र है जिस पे सारी नाड़ियां मिलती हैं और फिर यहीं से पूरे शरीर में बिखर जाती हैं। जिस व्यक्ति की चेतना इस चक्र पर रहती है, उसके भीतर काम करने की अलग ही धुन सवार होती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी भी कहा जा सकता है। इन्हें आप कोई सा भी कार्य कह दो, ये आपको हमेशा तत्पर मिलेंगे। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, उन्हें इस चक्र के विषय में अच्छे से पता होता है। इस चक्र को गति देना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि उनके भीतर अधिक फुर्ती आए और वो बिना रुके सामने वाले व्यक्ति पर प्रहार कर सकें। इस चक्र के जागृत होने से लज्जा, मोह, घृणा, आलस्य आदि दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। हृदय के निकट स्थित स्वर्णिम वर्ण का यह चक्र मानव चेतना के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचेंगे, मतलब आपका मन रचनात्मक कार्यों में खूब लगता होगा। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, मूर्तिकार आदि बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अनाहत चक्र पर महारत हासिल कर लेता है तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकार की अलग अलग ध्वनियां भी सुन सकता है, जो हम अपनी आम कानों से नहीं सुन सकते। अनाहत चक्र के जागृत होने पर
ही ध्यान में योगियों को अनहद नाद भी सुनाई देता है। हालांकि अब ऐसे योगी बहुत कम ही पाए जाते हैं। 5वां है विशुद्ध चक्र। यह हमारे गले में स्वर क्षेत्र के पास स्थित होता है। इसी चक्र के स्थान को सरस्वती का केंद्र भी माना गया है। सामान्यतः योगियों का मानना है कि यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र पर स्थिर हो तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम रखने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है और इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है वह अपनी भूख प्यास पर भी काबू पा सकता है और साथ ही उसको वाणी की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। यानी वह जो भी कुछ कह देगा वह इस संसार में घटित हो जाएगा। 6ठा चक्र आज्ञा चक्र। आंखों के ऊपर भुहों के मध्य और तृतीय नेत्र के स्थान पर स्थित यह चक्र ज्ञान का केंद्र भी कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर सक्रिय है या आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए हैं तो इसका अर्थ हुआ कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि प्राप्त होने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, आपको शांति प्राप्त होती है जिससे आपके भीतर स्थिरता उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव यह होता है कि आपके आसपास चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। यानी कहा जा सकता है कि यह चक्र जागृत होने पर कोई भी व्यक्ति सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आ जाता है। आखिरी और 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। दोस्तों, सहस्रार के जागृत होने पर कुछ भी जानना या पाना शेष नहीं रह जाता। मनुष्य मस्त मौला और आनंद से लबालब भर जाता है। यह 7वां चक्र हमारे सिर के सबसे ऊपरी भाग पर उपस्थित होता है जिसे हम चोटी का केंद्र भी कहते हैं। इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है कि आपने जीवित ही मोक्ष प्राप्त कर लिया है। आपने खुद को परमात्मा से एकाकार करा दिया है। अब और कुछ भी पाना आपके लिए शेष नहीं। आप जो भी सोचोगे वह सब कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा जी सकते हो, जो चाहे वह हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य कुछ भी पाना नहीं चाहता, बल्कि जो भी उसके पास है वह सब कुछ लुटा देना चाहता है ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, ये थे कुंडलिनी जागरण के 7 चक्र जिनको जगह देने से मनुष्य कुछ भी कर सकता है और वह सर्वज्ञानी बन सकता है। लेकिन इन्हें जागृत करना इतना आसान नहीं। इसे जागृत करने के लिए घंटों वर्षों की तपस्या चाहिए, ध्यान चाहिए।